यार ये आजकल तुम लोग ये नीम लड्डू वगैरह क्या पब्लिश करने लग गए हो? किसका आइडिया है ये? अरे ये अंशु गोली का। अंशु है कहाँ अंशु? अरे ये रहा। अरे मुंह दबा इसका, अरे मुंह दबा इसका, मुंह है फ्री चीज इसका मुंह है भाई, इसका मुंह दबा। गिरा गिरा इसको यहाँ गिरा दे, मुंह पकड़ के रखियो। मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ, मैं सांप का भूत हूँ। मेरा नाम है नागम, सतनागम। अरे आप उसको हल्के में मत लीजिए, ये एक कॉन्सिक्रेटेड कोबरा है। न जाने कौन से कॉस्मिक वर्ल्ड से एस्ट्रल ट्रैवल करके आया है। पता है आपको कहाँ मिला ये बोस्थल के पेड़ों पर एक सुंदर लड़की बन के नाच रहा था। बोस्थल के लड़कों को फंसाने का पूरा प्लान था इसका। अपना राघव तो आगे फंस भी गया था। इसको हल्के में मत लीजिए आप प्लीज, इसको हल्के में मत लीजिए। इसका पूरा प्लान है आपके अटैक करने का। ये आपके अंदर आना चाहता है। बोल रहा था एक मिस्टिकल महागुरु ने इसको डाउनलोड किया कहीं से। आप इसको हल्के में मत लीजिए। सच करो, मैंने इसको बिल्कुल बदल गया था पूरा। अंशु क्या फूक कर आए हो? मैंने इसको देखा, ये पूरा लड़की बन गया था। कौन हो भाई तुम? तुम्हारा मैं इच्छाधारी सांप हूँ, मिस्टिकल सांप का भूत हूँ। होला होला डिवाइन ज़माना। आप मानिए, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसको देखा। ये पहले इच्छाधारी मिस्टिकल सांप का भूत हूँ। मैं अपने सब दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। आज तक मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। मुझे वाकई लगता था कि भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास होती हैं। मैं नहीं मानता था कि सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, कि सूक्ष्म शरीर वगैरह बाहर निकल करके हवा में घूम सकते हैं। मैं इन सब बातों को कोरा अंधविश्वास मानता रहा। मुझे लगा कि सच्चे अध्यात्म का मतलब होता है मन की सफाई, अहंकार का कम होते जाना। पर आज मेरा एनलाइटनमेंट हुआ है। आज मुझे समझ में आया है कि मिस्टिकल सांप होते हैं। आज मुझे समझ में आया है कि भूत प्रेत जिन्न रूहें ये सब होती हैं। मैं भी मान गया हूँ इन बातों को, और आप सब भी माने। इन चीज़ों में इनकार करना मिस्टिकल पावर्स से इनकार करने वाली बात है। आपको भी जो अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ होते हैं उन पर पूरा यकीन करना चाहिए। हर तरह के टोने टोटके और जादू और झाड़ फूंक में पूरी श्रद्धा रखिए। जो कुछ हमें दिखाई देता है बस वही सच नहीं है, और भी न जाने कितने छुपे हुए अदृश्य सच हैं। रूहें हैं, प्रेतात्माएं हैं, न जाने क्या क्या। और ये सब कुछ अपनी दिव्य एनर्जी से आपको न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आपके आने वाले कई कई जन्मों में प्रभावित करते रहते हैं।
आपको ये जन्म भी बचाना है और अपने अगले सारे पुनर्जन्म भी बचाने हैं। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इन बुरी आत्माओं के साए से, तो मिस्टिकल महागुरुओं की शरण में जाएं, नहीं तो मिस्टिकल सांप आपका जीना दुर्भर कर देंगे। मैं आपको आज तक भ्रमित रखने के लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। गुरुदेव, मुझे माफ़ करें कि मैं आपकी बातों को और जीवन के सत्य को नहीं समझ पाया। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ ज्ञान दें। हैं? मतलब अब आप इससे ज्ञान लेंगे? हाँ अंशु, मैं भी ज्ञान लूँगा इनसे और तुम्हें भी लेना चाहिए। मतलब आप इसकी सारी बातों से कन्विंस हो गए इतनी जल्दी? हाँ अंशु, तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे इन्हें सीरियसली लेना चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ इनको सीरियसली। गुरुदेव, ज्ञान दे। आज मैं तुमको ज्ञान के 8 पॉइंट्स बताऊंगा। हर शरीर में एक सांप रहता है। धन्य धन्य ज्ञान, धन्य। और सांप रहता है नाभि में। नाभि में सांप। पॉइंट नंबर 2, सांप हमारी जीवात्मा है। परमात्मा क्या मान रहे हैं आप? क्या चल रहा है? धन्य प्रभु। और बताएं प्रभु। पॉइंट नंबर 3, मैं 33,000 बार 33,000 जन्म ले चुका हूँ और 34,000 बार मर चुका हूँ। 33,000 पर जन्म दिया, 34,000 में मर गया, तो 1,000 तो बच गया ना? अरे ऐसे कैसे होगा? गलत है। अध्यात्म में गणित लगाना, तर्क लगाना, दिमाग लगाना मना होता है। ये आप बोल रहे हो? ये आप कैसे बोल रहे हो? अध्यात्म में बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। ये तो आप ही बोलते थे। नहीं, इसके अध्यात्म में वही लोग आए जो अपनी इंटेलिजेंस बाहर छोड़ के आए। ये आप कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल यही सही बात है, गुरु जी कह रहे हैं, मानो इनकी बात। नहीं, जिसके जरा भी बुद्धि हो अध्यात्म उसके लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं, आगे की बात सुनो तुम। पॉइंट नंबर 4, जी जी महाराज। इसको बुझा दे यार। पॉइंट नंबर 4, इसको बुझा दे यार। क्या पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4 अभी है। पॉइंट नंबर 4 है, अगर आप कद्दू के रस कद्दू के रस को तांबे के लोटे में कद्दू का रस, तांबे का लोटा, हाँ, पूर्णिमा की रात को पूर्णिमा की रात, हाँ, सेवन करेंगे तो क्या होगा? किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में प्रवेश कर सकते हो। क्या बात है? कद्दू का रस, पूर्णिमा की रात, तांबे का लोटा, और तुम किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में प्रवेश कर सकते हो। महाराज ने बताया ना अभी, महाराज ने। आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेवकूफ बनना होता है, अध्यात्म का मतलब है बेवकूफ बनना। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। होला उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? आचार्य जी को कुछ हो गया, आचार्य जी को कुछ हो गया, ये गलत सिखा रहे हैं। प्रभु प्रभु। पॉइंट नंबर 5, अगर तुम चाहते हो जी, तुम्हारी आत्मा आत्मा तुम्हारी आत्मा अगर तुम्हारे शरीर से बाहर निकल कर टहले, आत्मा शरीर से बाहर निकल के टहले, तो कैसे महाराज? नियमित रूप से जी, गांजे का सेवन किया करो।
आचार्य जी आप क्यों सुन रहे हैं? ये हमें गलत चीज सिखा रहे हैं। नहीं, ये आपकी टीचिंग्स के गिफ्ट है। नहीं, गलत चीज सिखा रहे ये हैं। एनलाइटनमेंट का सूत्र बताया। हाँ, तो एनलाइटनमेंट पे कैसे मान सकते हैं? ये बोल रहे हैं आत्मा को शरीर से बाहर कैसे टहलाना है। आत्मा तो शरीर में नहीं रहती। आपने हमें मैंने जो बताया वो सब गलत था। सुनो 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 कि आत्मा को शरीर से बाहर कैसे टहलाना है। पॉइंट नंबर 6। तुमको पता है मैं उड़ भी सकता हूँ। सांप है ये, फ्लाइंग स्नेक। अगर तुमको भी उड़ना है हाँ, सुनो ध्यान से। तरीका बताएं। विधि महाराज, विधि। रोज 1 महीने तक हाँ, मूली के पराठे मूली के पराठे, और चने की सब्जी मूली के पराठे, चने की सब्जी रोज 1 महीने तक रोज 1 महीने तक क्या करना है महाराज? सेवन किया करो। सेवन करना है मूली के पराठे और चने की सब्जी। हाँ, और आप हवा में उड़ना शुरू करो। आपको कुछ भी बता रहा है आचार्य जी। आप मानने जा रहे हैं। आप बहक गए आचार्य जी। क्या हो गया? यही होता है कि हर ऐसी बात को मान लो जो मानी नहीं जा सकती है। क्या बोल रहे हो आप? यही तो असली सत्य है। मैं आज ही तो एनलाइटन हुआ। सुनो 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 अंशु, इतने व्यग्र ना हो, गुरुजी की बात सुनो। ये क्या हो रहा है? आचार्य जी को कुछ हो गया है। इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। इसने आचार्य जी पे जादू टोना करते कुछ तो किया है। आचार्य जी कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं? आचार्य जी को कुछ हो गया। आचार्य जी बैठ गए। पॉइंट नंबर 7। अगर तुम चाहते हो कि अपनी लाश को जिंदा कर दो तो सुनो ध्यान से। हम सब लाश ही तो है। अपनी 10 उंगलियां में, 10 उंगलियों में, बल्कि 11वीं उंगली में भी दिव्य सांप की अंगूठी धारण करो। अंगूठी पहनने से तो आपने मना किया था। इन सब चीजों पे तो कुछ नहीं नहीं। होता। ये तांबा वांबा कुछ नहीं होता। दिव्य सांप की अंगूठियां धारण करनी है, और वो सब अंगूठियां महाराज के आश्रम में मिलती हैं, नहीं तो महाराज की वेबसाइट पर ऑनलाइन मिलती हैं। तुरंत वो अंगूठियां मंगाओ और अपनी 10-11 उंगलियों पे धारण करो। सुनो ध्यान से, तुम श्रद्धा नहीं है तुमने बिल्कुल भी। आप नहीं हो, कोई और है। आप ये कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही बातें, बिल्कुल सही बातें, पहली बार सही बातें बोल रहा हूँ। सुनो ध्यान से। जी महाराज, एक आखिरी सूत्र अब मैं बताया है। तुमको बताता हूँ परम सूत्र। परम सूत्र। परम सूत्र। मुझे तो लग रहा है ये परम सूत्र नहीं है, ये गरम मूत्र है। ये गरम मूत्र है। ऐसे बोलते हैं गुरु की चीज को? ना ना ना, सुनो। दुनिया बेवकूफ है और दुनिया बेवकूफी रहना चाहती है। वो दुनिया बेवकूफी रहना चाहती है। चरण कहाँ है प्रभु आपके? प्रभु चरण कमल। सीखो महाराज से। वाह 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 महाराज, वाह। अरे याद आ गया। अरे याद आ गया। क्या याद आ गया? अरे ये पड़ोस के गांव का ठगिया है। हाँ, कोरोना में इसका मुर्गी का धंधा बंद हो गया। मुर्गी पालता है ये, मुर्गी पालता है। छी, झूठी बात। अरे मुर्गी पालता है ये, और अब जब इसका धंधा गोल हो गया तो ये लड़कियों के कपड़े पहन के फल चुराता है। और छोड़ो, क्या? घर से पैसे चोर के बाइक खरीदने गया था। अरे महंगी बाइकों का शौक है इसे। मैं जानता हूं इसे। दुष्ट, पापी, नराधम, असुर कहीं का, नास्तिक, गुरु के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। अरे कहाँ गुरु? चुप! एक शब्द भी और बोला तो महाराज तुझे भस्म कर देंगे अपनी तीसरी आंख खोल करके। मैं जानता हूँ कोई बस। मुझे नहीं जानते तुम। इनके यहाँ पर अभी तीसरी आंख है ना महाराज? ये देखो, इनकी जबान देखो। इसकी आंख मार बंद है। खबरदार, इनको छुआ नहीं तो। ये परम पूज्य गुरुदेव है, महागुरु है, ये मिस्टिकल महागुरु है। शायद ये दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा। महागुरु, आप मेरे इन दोनों छात्रों को अपनी शरण में लें। मैं चाहूंगा कि ये दोनों अब आपकी सेवा में आ जाएं। नहीं, आप ही इन्हें जिंदगी
कि सही बातें और सही रास्ता बता सकते हैं। मैं तो अबोध, नालायक, कुछ जानता नहीं। अब मैं जाता हूँ और अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, महागुरु की सेवा में जाओ। नहीं, कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आचार्य जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आचार्य जी नहीं, आप नहीं जाइए छोड़ के। ये फ्रॉड है, ये ठगिया है। आप मुझे इसके पास नहीं छोड़ के जाइए आचार्य जी। आचार्य जी, ये तो बहुत गलत हो गया। मेरा तो दिल ही टूट गया। आचार्य जी क्यों हमें इस फ्रॉड गुरु के पास छोड़कर चले गए? क्यों किया उन्होंने ऐसा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आपको अगर पता चला तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।